बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। और हम अगेन आपके लिए लाए हैं मैथ का टेस्ट नंबर 4, जो कि सुपर एक्सीलेंट बुक का है। ठीक है। और अगर आपने बुक लिया तो ज़रूर जनाब इस बुक को पढ़ें। पीएफ के टेस्ट इसमें बहुत सारे इसमें शामिल हैं और आते हैं। ठीक है। और इन्हीं क्वेश्चंस को वो तोड़ मोड़ के और जवाब दे रहे होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो इसलिए आप इस बुक को अच्छी तरीके से याद करें। ठीक है। और सेलर्स की भर्ती इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो मतलब मेथड को समझें तो इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे। ठीक है। मजीद अगर आपने पढ़ना है और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो फिर हमें हमारी अकेडमी को ज्वाइन करें। रावलपिंडी में फिलहाल मौजूद है। और जब चेंज होती है लोकेशन तो लोकेशन सर्च कर लिया करें गूगल मैप पे, हम जहाँ भी हो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। बस आपने शाइन फोर्सेस एकेडमी ढूंढना है तो आ जाता हूँ। आप हमारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी या फिर आपको मिल जाएगी, हमारा चैनल मिल जाएगा, नहीं तो लोकेशन मिल जाएगी। ठीक है। गूगल फेसबुक पे चेक कर लिया करें। ठीक है। तो ये सोल्यूशन है जनाब आईसी बुक का। और मैथ के तमाम क्वेश्चन सॉल्व हैं। अगर कोई समझ ना आए तो ज़रूर पूछा करें, ग्रुप पे पूछा करें। हमारा ग्रुप भी है फेसबुक का, ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब तो आपने डेफिनेटली किया होगा, नहीं किया होगा तो कर लें आप। ठीक है। इससे आपको फायदा होगा। अ लाइन विच कट सर्कल्स एट वन पॉइंट, वो लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर कट करे तो वो याद रखे हमेशा टेंजेंट कहलाती है। ठीक है। एक्स स्क्र प्लस 64 में क्या जमा किया जाए, तो ये एक्स जो है ये एक्स का स्क्वायर है। ठीक है। और ये जो है ये 8 का स्क्वायर है। तो अभी हमें मल्टीप्लाई करना है 2। ठीक है। तो जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनता है 16x। तो 16x अगर हमारे पास हो तो ये एक कंप्लीट कंपेयर स्क्वायर बन सकता है, एक्स प्लस 8 होल स्क्वायर बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू टी है, x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर है, तो t की कीमत मालूम करें। ठीक है। तो जब देखें t की वैल्यू y है, अगर हम इसको इस तरह पढ़ें कि y की वैल्यू t नहीं है बल्कि t की वैल्यू y है। ठीक है। क्योंकि अगर y t के बराबर है तो t y के भी बराबर है। तो t की वैल्यू जो है वो y भी हो सकती है। तो अब t की जगह पे यहाँ पे जस्ट हमने y पुट कर देना है। तो ये टी स्क्वेयर का मतलब है तो वाई स्क्वेयर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। तो ये देखें कहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे है। तो सी आंसर इसका जवाब है। ठीक है। अच्छा, ये तमाम क्वेश्चंस करने के बाद ये मैंने लिंक्स आपके साथ शेयर किया हुआ है जगह जगह, और इस पे जरूर जाके आप प्रैक्टिस करें। ठीक है। अगर आपका रिजल्ट मोर देन 90% भी आ जाता है तो इट मीन्स कि आप फिर पास होने की उम्मीद रखें। अगर नहीं आते तो फिर बार बार प्रैक्टिस करें और नोट्स हमारे याद करें और इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। ठीक है। पढ़ा जरूर करें यार, मैं आपको नोट्स भी दे देता हूँ फिर भी आप लोग पढ़ते नहीं है। तो कोई भी टेस्ट है ना वो पढ़ाई के बगैर नहीं होता। ठीक है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स मुझसे करते हैं, सर वो सवाल दे दें हमें, बस ये सवाल आ रहा है। खुदा के बंदों कि जब सवाल अगर अकेडमियों के पास, ये कॉमन सेंस है ना हमारा, कि अगर सवाल अकेडमियों के पास डायरेक्ट पहुंच चुके होते कि भाई ये पेपर आ रहा है, ठीक है, तो मुझे बताएं कि फिर फौज को जरूरत क्या ऐड देने की। वो हमें ऐड भेज देते, भाई 4 बंदे 10 बंदे आप दे दो, 10 दूसरे दे दे। हर अकेडमी वाले जो है वो कुछ ना कुछ उसको दे देते, तो बस वो उनके बंदे उनको मिल जाते। तो इस तरह नहीं होता। ये खुदारा ये शॉर्टकट छोड़ दें, पढ़ना शुरू कर दें, अपनी आदत पढ़ाई पे डालें। अदरवाइज ये डॉलर जिस तरह स्पीड से बढ़ रहा है ना, तो इस तरह बेरोजगारी भी बढ़ेगी। वो किसी वजह से बढ़ेगी कि आप लोग पढ़ते नहीं है। जब पढ़ते नहीं है तो फिर पास भी नहीं होंगे। ठीक है। पास वही होता है जो पढ़ के जाता है। ठीक है। नहीं पढ़ सकते, आपको टाइम नहीं मिलता, तो फिर हमारी अकेडमी में आ जाए। ठीक है। वहाँ आपको सुबह शाम आप पढ़ाएंगे। तो वहाँ पे ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करवा देंगे और नोट्स भी सारे याद करवा देंगे, जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी पढ़ा देंगे। फिर भी अगर याद नहीं करता तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ है। ठीक है। फिर मौज करो, फिर बस एग्जाम ही देते रहो, फेल होकर जल्दी बाहर आ जाया करो। खैर अल्लाह ताला आपको पास करे जी, मेहनत करें आप, माशाल्लाह मेहनती लोग हैं। नेक्स्ट है, कौन सी लाइंस कैन पास फ्रॉम वन पॉइंट, तो एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास कर सकती हैं। ठीक है। तो जनाब इसमें से आपकी कितनी लाइन पास कर सकती हैं, तो मोर देन वन, एक पॉइंट से जनाब मोर देन वन लाइन पास कर सकती है। जैसे सपोज एक पॉइंट है, देखिए इसमें ये भी गुजर सकती है, 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 ये भी गुजर सकती है। तो एक लाइन से एक ही बहुत सारी लाइन गुजर सकती है, लेकिन दो पॉइंट से हमेशा एक ही लाइन गुजरेगी। ठीक है। ओके, यहाँ पे देखें एबीसी की वैल्यू मालूम करनी है, तो ए की वैल्यू हमेशा एक्स स्क्वायर के साथ होगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो वैल्यूज ये इक्वेशन आगे पीछे करके भी दे सकते हैं। ठीक है। वो कह सकते हैं -3y+2x² -4 इज इक्वल टू 0। तो आपने ए की वैल्यू हमेशा एक्स स्क्वायर के साथ देखनी है, बी की वैल्यू जो है वो वाई के साथ होगी, सी की वैल्यू जो है वो इस तरह बगैर वेरिएबल की होगी। ठीक है।
तो आप देखें 2 - 3 - 4, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है? 2 - 3 - 4, तो ये ए में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जवाब ये है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3x² + 5 ये कौन से दर्जे की, तो x की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है? तो x की मैक्सिमम पावर है 2, तो लिहाजा ये सेकेंड डिग्री ऑर्डर की इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है जी a + b² -a - -b²। तो अब याद रखें कि दरमियान में जब माइनस होगा तो फिर क्या चीज कटेगी? a² + b² + 2ab हो जाएगा, और ये a² माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा आपका -2ab, तो वो प्लस हो जाएगा जब बाहर माइनस है। ठीक है, जब जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो वो इसके अंदर जो -2ab आएगा वो तो प्लस हो जाएगा। ये -b जो है ना b² ये प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये a² b² कट जाएंगे और 2ab इधर का बच जाएगा और 2ab इधर का बच जाएगा। ठीक है, तो ये फिर कितने हो जाने चाहिए? ठीक है, ये भी आपको पता चल गया होगा कि 2ab + 2ab 4ab होता है। ठीक है, अच्छा ये फार्मूला है a + b × a - b, तो 7 × 7 जो है वो कितना होता है? 49, और -4, तो 49 - 4 जो है ये आपका आ जाता है 45। ठीक है, अब इसका मर्तबा आपने बताना है, तो सबसे पहले रो लिखी जाती है। ये देखें, एक रो और 2 कॉलम, तो 1/2। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है कि a - b की वैल्यू x - 1/x है, और x + 1/x की वैल्यू a + b है, तो फिर हमने x² - 1/x² की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक तो हमने x की वैल्यू निकालनी है और दूसरा हमने x², या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि x ये बेसिकली a² - b² है, तो हम इसको लिख सकते हैं a + b × a - b, यानी x² + 1/x, और फिर ब्रैकेट में इस तरह करके आगे x² x + 1/x, और एक में x - 1/x। तो अब एक में a आ जाएगा, दूसरे में b आ जाएगा। ठीक है, तो जब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a + b × a - b, तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो आंसर हमेशा आएगा जनाब, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² माइनस, तो a² - b² की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि देखें x² प्लस ये a² - b² वाला फार्मूला है बेसिकली। ठीक है, यानी a + b × a - b, तो अब x - 1/x की वैल्यू a - b है और ये a + b है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b² आ जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू, तो एक ट्राइंगल के अंदर जो मजमूआ होता है वो टोटल एंगल्स का 180 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी कि द इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस इज कॉल्ड। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक आपका वर्टिकल लाइन है, तो उसको जब क्रॉस करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो जहां पे क्रॉस करते हैं तो ये वैल्यू हमारी क्या कहलाती है? ओरिजिन कहलाती है। ठीक है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, तो अगर ये ऐसा हो तो जब हम इज इक्वल टू डालते हैं तो हम कहते हैं x इज इक्वल टू ky। ठीक है, तो k की वैल्यू हो सकती है x/y, तो ये x/y जो है, ये देखो k की वैल्यू क्योंकि हमें मालूम करनी है, तो या नहीं भी है तो आप इस तरह इसको लिख सकते हैं। ठीक है, k इज इक्वल टू x/y। नेक्स्ट है जी log ऑफ 10x इज इक्वल टू 3। अब ये log का फार्मूला है, अगर आपको आता है तो। ठीक है, तो log ऑफ फार्मूला क्या होगा कि हम क्या करते हैं कि 10⁻³ इज इक्वल टू x। ठीक है, इस तरह आप लिखें 10⁻³ इज इक्वल टू x। ठीक है, तो 10⁻³ जो है ज़ाहिर है वो होता है 1000। ठीक है, नेक्स्ट है जी 4:3 और x/12। ये मैंने फार्मूला पहले ही बताया कि 4/3 इज इक्वल टू x/12, तो 12 जब दूसरी साइड भी आएगा तो 4 × 12 ÷ 3, तो बस आप उसका आंसर निकाल लें। ठीक है, चलिए कर देते हैं ना, ये आ जाएगा 4/3 इज इक्वल टू x/12। ठीक है, तो अब ये 12 जो है इधर चला जाएगा, यानी हम इसको इधर लिख सकते हैं 12। ठीक है, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, 3 1s are 3 और 3 4s are 12, तो 4 × 4 16, तो ये 16 इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी कौन से दर्जे की मसवात है? तो ज़ाहिर है एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो ये सेकंड ऑर्डर। ठीक है,
उसके बाद कॉमन लैग्रिथम का बेस क्या होता है, ठीक है। तो कॉमन लैग्रिथम का बेस जो है वो ई होता है, ठीक है, ये याद रखें। उसके बाद है इसको आम शक्ल में हमने लिखना है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये दो जो इशारे के बाद दो डिजिट है, तो दो को 6 से माइनस कर लें तो आंसर आएगा 4। तो 40 लगा दें 347 के साथ, ठीक है। तो ये देखें आपका डी आंसर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जो एंगल है वो क्या होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमेशा याद रखें कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और सप्लीमेंट्री क्या होता है कि जब दो एंगल का मजमूआ 180 होगा तो फिर वो होता है सप्लीमेंट, ठीक है। तो वो कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में एंगल कौन सा होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमेशा याद रखें कि एंगल जो है वो अक्यूट होता है। क्यों कि 0 से लेकर 90 तक एंगल्स होते हैं, और 90 से कम जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, अक्यूट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर पावर सेट हो ए बी सी, तो इसमें देखें कितने एलिमेंट्स हैं, 3। तो 3 को हम जब 2 की पावर लेते हैं तो वो हमारे पास पावर सेट निकल आता है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो ये 8 पावर सेट इसके बनेंगे, ठीक है। अब सम टाइम वो कहता है कि पी की वैल्यू अगर n एलिमेंट्स हो तो फिर कितने होंगे, तो फिर 2 की पावर n हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है जी 5 - 4x = 7, ठीक है। अब हमने वैल्यू मालूम करनी है x की, तो ये 4x को हम ले आएंगे इधर और 7 को ले जाएंगे उधर, ठीक है। ओके, या 5 को इधर लेके आ सकते हैं, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। तो अब क्योंकि जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 5 - 7, क्योंकि 7 उधर जाएगा लेफ्ट साइड पे तो अपना नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो अब ये जो 4 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये 5 - 7 -2 आता है, तो -2/4, तो -2 और इस तरह आ जाएगा -2/4, ठीक है। तो ये इसको डिवाइड कर देंगे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो -1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जवाब है। नेक्स्ट है जनाब कि एक नुक्ते से कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट से हमेशा मोर देन ज्यादा लाइन्स, ठीक है। x² + 1 में क्या जमा किया जाए तो क्या मरबा ये बन जाएगा, तो ये x जो है ना वो x² है, तो x का स्क्वायर लिया जा सकता है और 1 को 1² भी लिख सकते हैं। तो a² + b² आपके पास मौजूद है, जबकि हमें चाहिए 2ab। तो 2 आपका फॉर्मूले का है, a आपका x है, 1 आपका b है, तो 2x आपको चाहिए, ठीक है। अगर ये होता तो आप कंप्लीट स्क्वायर जो है इसको बना सकते हैं, ठीक है। -0.4 है, तो याद रखें कि माइनस तो रहेगा क्योंकि आपकी पावर ऑड है, माइनस तो आएगा। अब 0.4 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो 4 × 4 × 4 64 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर है 3 के बाद इशारी आप लगाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 0.064, ये देखिए 1 2 3 के बाद आपने इशारी लगाना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो देखिए माइनस नहीं है, तो लिहाजा ये जवाब तो नहीं आएगा। तो हमें जवाब चाहिए जिसके तो माइनस भी हो, तो इसके आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। ओके, 25 से है log of m/n, जो डिवीजन में हो तो log ऑफ ऊपर वाली टर्म्स माइनस log ऑफ नीचे वाली टर्म, तो यानी ये आ जाएगा log of m - log of n। तो ये मौजूद है ए में, log of m - log of n, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज इसका दूसरा जो टेस्ट था, ये टेस्ट नंबर 4 है, ठीक है। तो इसको भी मैंने आपको सॉल्व कर दिया है, कोई क्यूरी हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं और पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह वहाँ पे आपको मजीद भी जॉब्स की अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहेंगी और अथेंटिक सोर्स मिलेगा, ठीक है। तो हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने और एक दूसरे की हेल्प करें। इंशाल्लाह जब भी हम कोई न्यू ग्रुप स्टार्ट करते हैं तो बहुत कम फीस में, बहुत ही कम फीस में आपको पूरा 1 महीना फ्री ऑनलाइन क्लासेस हम देते हैं, ठीक है। तो क्लास शुरू करने से पहले हम आपको एक ऐड दे देते हैं ग्रुप में, और उसके जरिए आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। तो हम आपको एक दिन फ्री क्लास देते हैं ऑनलाइन, ताकि आपको जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाए कि आपकी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, ज्वाइन कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। तो दुआ में याद रखें।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।